हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैरियर प्लेनेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने मिल गया होगा और उस प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। होपफुली बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे, तो उस क्वेश्चंस को आप बार बार करिए और उसका रिवाइज करिए। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूँ और ये आपके 3 चैप्टर पे बेस्ड है। एक हमने लिया है इंटीग्रेशन, दूसरा हमने लिया प्रोबेबिलिटी और तीसरा लिया है हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तीनों ही स्कोरिंग है और इजीली कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें दिख रहा है 2x/5 और नीचे दैट इज योर लीनियर एक्सप्रेशन और नीचे आपका क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक। नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अपन क्वाड्रेटिक का आपका रेशियो दिया हुआ है। लीनियर अपन क्वाड्रेटिक का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि लीनियर अपन क्वाड्रेटिक का रेशियो दिया हुआ हो तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को t मानना है। सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए, x² + 5x + 9 दैट विल इक्वल टू t। लेने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अपन। तो डिफरेंशिएशन x² का क्या होता है 2x, 5x का होता है 5, dx दैट विल इक्वल टू dt। अब जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन किया, करने पर अगर न्यूमरेटर मिल जाता है तो ये प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन अगर करने पर न्यूमरेटर नहीं मिलता है तो हम एक्सप्रेशन में किधर की ओर बढ़ जाएंगे, न्यूमरेटर दैट विल इक्वल टू a टाइम d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, इस तरफ बढ़ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका डिनोमिनेटर को आप t मान लेते हैं तो t मानने के बाद डिफरेंशिएशन के बाद अगर न्यूमरेटर मिल जाता है आपको, तो आपको क्या करना है, इसको पूरे को t में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर देंगे, 2x + 5 dx की जगह लिख देंगे dt और डिनोमिनेटर की जगह लिख देंगे t। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t और t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू है आपके x² + 5x + 9 + c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर न्यूमरेटर नहीं मिलता तो उस केस में क्या करते हैं, न्यूमरेटर दैट विल इक्वल टू a टाइम d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। फिर a और b की वैल्यू निकालते, वापस पुट करते। उस केस में जो फर्स्ट पोर्शन है आपका ये बन जाता और सेकंड पोर्शन है वो डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ये दो तरीके के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरबीएसई में आते ही आता है। सीबीएसई वाले भी बहुत अच्छे से करें, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी में ये क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको करके जाएं। आपको याद रखना है लीनियर अपन क्वाड्रेटिक का रेशियो गिवन होगा। क्वाड्रेटिक यानी डिनोमिनेटर को आप t मानेंगे, न्यूमरेटर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, 1/t log ऑफ t। अगर नहीं मिलता है तो न्यूमरेटर दैट विल इक्वल टू a टाइम d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है अगेन लीनियर अपॉन डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक को आप t मानेंगे। सबसे पहले प्रोसेस क्या है, क्वाड्रेटिक को t मान लीजिए। तो लेट डिनोमिनेटर आपका क्या है 3x² - 7x + 5 विच इज इक्वल टू t। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करिए, क्या आ रहा है 3 × 6x - 7 + 0 dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है। अब जैसे ही आपके पास ये चीज आ गई है, आने के बाद में आप देखिए क्या आपका न्यूमरेटर मिल रहा है। न्यूमरेटर मिल रहा है तो क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को t में कन्वर्ट कर देंगे। और न्यूमरेटर नहीं मिलता तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर दैट विल इक्वल टू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर a टाइम्स प्लस b। ये दो प्रोसेस आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर यहां पर न्यूमरेटर मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, dt/t का स्क्वायर। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1/t² वाला मैंने बता रखा है, t को ऊपर लेके आते हैं, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻⁻2 dt दैट विल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t⁻⁻2 dt का कैसे करते हैं, आप सबको पता है x⁻n का है, +1 कर देते। तो t⁻⁻2 + 1/-2 + 1 + c। तो क्या आ जाएगा t⁻⁻1/-1 और t की वैल्यू कितनी है
टी की वैल्यू ये वाली, टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो ये आपको आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन के रूप में दिया हुआ है। तो चेक करते हैं, देखिए डिनोमिनेटर को टी मानिए, डिनोमिनेटर को टी माना तो लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, sin x का होता है cos x, dx इज इक्वल टू dt। देखिए जैसे ही अपन ने डिफरेंशिएशन किया, न्यूमरेटर मिल रहा है, यानी dt अपॉन टी, 1/t क्या होता है log t, और t की वैल्यू कितनी है आपकी है cos x प्लस साइन x प्लस c। बड़ा सिंपल से है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत अच्छे से बार बार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का कुछ मिक्स फॉर्म दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि आप इंटीग्रेशन करिए। तो देखिए हम सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं, तो log ऑफ sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। तो log ऑफ एनी फंक्शन 1 अपॉन सेम फंक्शन, डिफरेंशिएशन क्या होता है log ऑफ एनी फंक्शन 1 अपॉन सेम फंक्शन डॉट क्या करेंगे sec x का क्या होता है sec x tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए यहां से डिनोमिनेटर में से sec x कॉमन निकल रहा है आपका, तो sec x बाहर निकाला, पीछे क्या बचा sec x प्लस tan x, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या था sec x प्लस tan x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपको मिलेगा sec x dx इक्वल टू dt। तो आप जैसे क्वेश्चन में देखेंगे आपको दिखेगा sec x dx, sec x dx की जगह आपने रिप्लेस कर दिया dt को, और न्यूमरेटर को t माना था, 1/t क्या होता है इंटीग्रेशन log ऑफ t, और log ऑफ t, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आपने लेट की थी sec log ऑफ sec x, तो log वापस से आएगा, यूं नहीं एक बार log लिखा हुआ है, log ये आपका था ऑलरेडी, t की वैल्यू क्या है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में लेके आने हैं और इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। कल एक क्वेश्चन और किया था रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। देखिए केवल हाफ एंगल का फॉर्मूला है, 1 की जगह कल क्या रखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कल अपन ने रखा था साइन 2x था, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आज यहां पर साइन x है, कल यहां पर साइन 2x था तो आपने लिखा था 2 साइन x cos x, तो यहां पर साइन x है तो आप लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। तो देखिए कैसे चेंज होगा आपका, 1 की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो ये तो हमारा हो गया 1, और साइन x की जगह क्या लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये मेरा अंदर क्या बन रहा है, ये मेरा बन रहा है साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये रूट से आपका होल स्क्वायर हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 dx। साइन x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x बाई 2, और यहां पर देखिए स्केलर क्वांटिटी 1/2 मौजूद है तो क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली cos x बाई 2 का क्या होता है sin x बाई 2, यहां पर 1/2 से डिवाइड करेंगे प्लस c, तो फाइनल आंसर माइनस 2 cos x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 प्लस c। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, बड़े ही लाइटली क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है उससे लिए गए हैं, तो इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस लिए इंपॉर्टेंट, और आने वाले नेक्स्ट जो सीरीज होगी उसके अंदर भी नेक्स्ट जो भी वीडियो मिलेगा उसके अंदर भी आपको है ना डिफरेंट चैप्टर के कॉम्बिनेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है
वो आपके सामने आएंगे। तो अपनी सेपरेट कॉपी बनाकर इसको नोट्स टाइप बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी का, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी अगर मेरे पास दो चीज दी हुई है ए बाय बी, कहने का मतलब ये कोई इवेंट है जिसे हमें फाइंड करना है और ये कोई नॉन इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ए बाय बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो डिनोमिनेटर में मौजूद होता है उसी का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें प्रोबेबिलिटी होती है उसमें सबसे पहले आप दो इवेंट को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा इवेंट नॉन है, कौन सा इवेंट अननोन है, कौन सा इवेंट हमें फाइंड करना है। तो देखिए, एक डाई को रोल्ड किया, डाई को फेंका, सबसे पहले क्या किया है, डाई को फेंका है। तो डाई के कितने फेस होते हैं, डाई के 6 फेस होते हैं। तो कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं हमें, 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर हमें मिल सकते हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बन रहा है, सैंपल स्पेस बन रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये क्या कह रहा है, इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, तो ये तो हमें पता है ना, कह दिया इसने कि नॉन इवेंट, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक तो फाइंड करना पड़ता है और दूसरा नॉन इवेंट होता है। तो नॉन इवेंट कह रहा है कि आउटकम इज एन ऑड नंबर, तो इस वाले को हम क्या मानते हैं, जो नॉन होता है उसको बी मानते हैं। तो इस इवेंट को हमने माना ये हमारा बी इवेंट है, और तो बी इवेंट है तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन सब में से ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 है, इन सभी में से ऑड इवेंट है बेटा 1 3 और 5। और ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज प्राइम नंबर, तो ये हमें फाइंड करना है। यानी ये हमारा इवेंट कौन सा हो गया, ए इवेंट हो गया ये हमारा। तो ए इवेंट का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 होता है, 2 के बाद में क्या होता है 3 होता है, 3 के बाद में क्या होता है 5 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, ए बाय बी। ए बाय बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी भी जरूरी है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, यानी कॉमन चीज निकालनी है। तो कॉमन क्या आ रही है, देखिए इसके अंदर कॉमन एक तो 3 दिख रहा है आपको और एक 5 दिख रहा है। तो 3,5, 3,5 इसका क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल 6 आपके पास सैंपल स्पेस में है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास आ रही है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल 6, दैट विल गिव द 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी बी के अंदर हमारे वापस से 3 एलिमेंट है, टोटल 6 यानी 1/2। और ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, टोटल कितना है 6 यानी 1/3। अब तीनों चीजें अपन को पता चल गई, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपके पास, 1/2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 2/3। तो इस तरीके के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 10 कार्ड्स, आपके पास 10 कार्ड हैं, नंबर 1 से 10 तक है, 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में डाला और उनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड निकाल लिया। वो कह रहा है कि 1 से 10, 10 कार्ड पे 10 नंबर लिखे हुए हैं, 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनको एक बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स में डालने के बाद उसको मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने के बाद में कह रहा है कि उसमें से कोई एक कार्ड निकाल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस लिख देते हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा सैंपल स्पेस हो रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ इट इज नॉन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। ये पता है, नॉन दैट यानी नॉन चीज पता है। नॉन इवेंट कैसा होता है, हमेशा बी इवेंट होता है। तो बी इवेंट क्या है, बी इवेंट का हम सैंपल स्पेस निकाल देते हैं कि वो कह रहा है कि जो नंबर है वो ड्रॉन कार्ड पर मोर देन 3 है, क्या है,
मोर देन 3 है, ड्रॉन कार्ड पर जो नंबर है वो मोर देन 3 है। तो मोर देन 3 का क्या मतलब हो गया, 3 से ग्रेटर, मोर देन 3। तो क्या लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10, ये नॉन इवेंट है। अब फाइंड क्या करना है उसको देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर आपका इवेंट होता है कैपिटल ए, इवन नंबर जो है एलिमेंट जो इवेंट होता है वो कैपिटल ए, और कैपिटल ए क्या है कि इवन नंबर चाहिए उसको, यानी 2 4 6 8 एंड 10। तो हमने सैंपल स्पेस निकाल दिया, उसके बाद में ए इवेंट कर दिया जो हमें फाइंड करना है, और बी इवेंट जो हमें पता होता है। यहां तक हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी निकालनी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां से आप निकाल दीजिए, आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी दैट विल इक्वल टू, दोनों में से जो कॉमन चीज है, तो दोनों में से जो कॉमन चीज क्या क्या है, देखिए आपको 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है एक नंबर, 6 कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है, और 10 कॉमन दिख रहा है। 4 6 8 और 10, 4 6 8 एंड 10, ये 4 नंबर आपको कॉमन दिख रहे हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। टोटल सैंपल स्पेस में 10 एलिमेंट है। 2 से कट करेंगे 2 टाइम, 2 से कट करेंगे 5 टाइम, तो ये यहां पर कितना आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 2/5। तो यहां रख देंगे 2/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास दिया हुआ है 7/10। तो 5 2 जा 10, 2 ऊपर गए यानी 2 2 जा 4/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दे रखी है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, यानी प्रायिकता दे रखी है 1/3, ए की, बी की प्रायिकता आपको दे रखी है 1/4, और दोनों का इंटरसेक्शन दे रखा है 1/5। सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि यूनियन निकाल दीजिए। तो आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर फर्स्ट चैप्टर में हम करवाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ओनली करवाते हैं, यूनियन दिया हुआ होता है तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो यूनियन का, तो उसके आगे प्रोबेबिलिटी लगाना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास कितना दिया हुआ है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 1/4, और ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 1/5। तो ये कितना हो गया आपके पास, इसका आप एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम इसका, कितना आ जाएगा 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पर कितनी बार जाएगा 20 टाइम, ये कितनी बार जाएगा 15 टाइम, और ये 12 टाइम। इसको ऐड करके सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा ए यूनियन बी आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सेकंड क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो ये नेक्स्ट पेज में अपन करके देखते हैं। तो यहां पर आपको क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सारी की सारी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास गिवन है, ये गिवन है, और इसके अंदर किससे डिवाइड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से आपको क्या पूछा है, अगला आपको पूछ रहा है
बी बाय ए, तो बी बाय ए का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो पहले होता है यानी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो लगेगा ही लगेगा ऊपर, डिवाइड में क्या लग जाएगा, जो डिनोमिनेटर में होता है तो ए का, तो इंटरसेक्शन तो है ही है, उसमें आप ए से डिवाइड कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए बार, तो इसको डिस्कस करते हैं अपन। तो देखिए फोर्थ इसका जो पार्ट है, क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए बार, ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, वही सेम चीज आप लगाइए, बी बार इंटरसेक्शन ऑफ ए बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है यहां तक। अब बार की तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, बट आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी बेसिक सीखा है कि होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, देखिए एक रूल लगाना पड़ेगा कि जब दोनों का प्रोबेबिलिटी का मिक्सअप करते हैं, है ना, दोनों पर एक ही बार करते हैं तो बी यूनियन में बदल जाता है, कौन, इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है, और ऊपर क्या आ जाता है, कॉमन बार आ जाता है। नीचे तो कॉमन बार है ही है, ए के ऊपर कॉमन बार लगा हुआ है। अब आगे देखिए तो क्या करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए बार किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब होने की और नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, नहीं होने की दी हुई थी हमने लिख दिया 1 माइनस होने की, और नीचे भी नहीं होने की दी हुई थी हमने लिख दिया 1 माइनस होने की। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, पुट करिए और सॉल्व करके आंसर निकालिए। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम, ए और बी आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, दोनों का आपके क्या गिवन है, यूनियन गिवन है, लेकिन आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पिछली बार यहां पर इंटरसेक्शन गिवन था, यूनियन पूछा था, आपके यूनियन गिवन है और इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज दी हुई है, दोनों को ऐड करके तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए बाय बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की वैल्यू आप निकाल देंगे फर्स्ट और बी की वैल्यू आपको गिवन है, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड आपको दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों का इंटरसेक्शन करके ए से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन की, इजीली हो जाएगा। नाउ अभी हमारे आज इस लेक्चर में दो चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि हमारा इंटीग्रेशन था और हमारा प्रोबेबिलिटी था। अब इसी के अंदर हम तीसरा जो चैप्टर ले रहे हैं वो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्वेश्चन ले रहे हैं। हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पिछले साल के बोर्ड के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए क्या करना है, आप सबको पता है साइन इनवर्स 1/2, तो इसको थीटा मानिए, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा 1/2 किस पर होता है ये देखना है आपको। साइन थीटा किस पर होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री पर, दैट विल इक्वल टू साइन थीटा। और थीटा को क्या लिख सकते हैं, π/6 भी लिख सकते हैं। तो थीटा आपके पास कितना हो गया, π/6। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 टाइम्स cos ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। तो साइन इनवर्स 1/2 को थीटा माना तो हम क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 टाइम cos ऑफ, यहां आ जाएगा 2 थीटा, क्योंकि हमने साइन इनवर्स 1/2 को क्या मान लिया था, थीटा, और थीटा माना तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/6। तो थीटा की जगह अब क्या रख देंगे, π/6। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 इंटू π/6। नाउ सिंप्लीफाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो अपने पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 cos ऑफ π/3। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है,
cos π/3 यानी 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू अगेन 1/2 होती है, तो आप लिख देंगे tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपको क्या मिला tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/4 के बराबर होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप पढ़ के जाए बेटा, आप एक बात ध्यान रखें कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, 2 tan इनवर्स ए, इन सब के फॉर्मूले बहुत अच्छे से करके जाए। जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी पर बेस्ड है, जो कि किसके बराबर होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी के बराबर होता है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b किसके बराबर होगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, डेट विल इक्वल टू π/4। अब दो tan को एक tan में बदल दिया, इस tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan π/4, that will equal to 5x अपॉन 1 माइनस 3 टू जा 6x स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और tan π/4 की जगह आपको पता है क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमने क्या लिख दिया, हमारे पास आ गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले क्या किया, दो tan थे, दो को एक tan में रिड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी फार्मूला। सॉल्व करने के बाद में हमने tan इनवर्स को उधर भेजा, tan π/4 की वैल्यू आपको पता है वो 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, देखिए 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कर दीजिए, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3x, और क्या कर सकते हैं, प्लस का ले लेते हैं 6x और माइनस का ले लेते हैं x माइनस 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 6x कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से आप अगेन माइनस 1 कॉमन निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा x प्लस 1। दोनों अगर सेम आ रहे हैं इसका मतलब आपने सही किया, एकदम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सही की है। x प्लस 1 को आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास इधर आएगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू एक नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव को जनरली अवॉइड करते हैं, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/6, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। इस तरीके से जब भी सॉल्व लिखा हुआ है, दो tan दिखे, एक tan में रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ tan इनवर्स फार्मूला, tan को उधर भेजेंगे, tan π/4 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक दिखे तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाकर x की वैल्यू निकाल देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव डेट, दो tan दिए हुए आपको और दो tan इस तरफ दे रखे हैं और उस तरफ कह रहा है π/4। तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके चलना है और राइट हैंड साइड में π/4 लेके आना है। तो अभी हमेशा ध्यान रखिए, tan के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी दो tan देगा तो दो को एक में बदलिए, कभी 3 tan देगा तो दो को एक बार एक tan में बदलिए, फिर इन दो को वापस से दो को एक में बदलकर रिड्यूस कर दीजिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 में सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो को tan में बदल देंगे एक में, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 प्लस ये दो tan थे तो इन दो को भी एक सिंगल tan में बदल देते हैं, तो 1/7 1/8 1 माइनस 1/7 1/8। ये हमने क्या लिया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब दो tan है, इनको सॉल्व करेंगे अपन सबसे पहले, तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए tan इनवर्स 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा, तो यहाँ 5 चले जाएगा, यहाँ 3 चले जाएगा, यहाँ आएगा 15 माइनस 1 अपॉन 15, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 8/14, 8/14। तो इसका आपके पास आ जाएगा 8/14। इसका क्या आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं अलग से tan इनवर्स
8/14 प्लस नेक्स्ट टेन इनवर्स कितना आ रहा देखिए 7 8 जा 56 तो इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 7, इधर चले जाएगा 56 माइनस 1/56। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 56 से 56 कैंसल, और अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, अपने पास क्या आ जाएगा 15/10 इनवर्स 15/55। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक 10 में बदल देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो पूरे टाइम कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4, दैट इज योर राइट हैंड साइड। इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो 4 10 थे, 2 10 में बदल दिया, 2 10 को वापस सिंगल 10 में बदल दिया, सिंगल 10 को सॉल्व किया, सब कट गया, 1 आया, 1 को सॉल्व किया तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, 10 इनवर्स 2x 10 इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। अभी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, और जो एग्जामिनर जो होते हैं, पेपर सेटर होते हैं, उनके बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये। 2 10 को सबसे पहले क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है, जब प्रूव दैट का क्वेश्चन आता है तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड लेना है, और जब 10 के सॉल्व वाला आता है मतलब वो आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 10 इनवर्स में सबसे पहले क्या करेंगे, 10 इनवर्स यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x दैट विल इक्वल टू π/4। अगेन ये 10 इनवर्स उधर चले जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर दैट विल इक्वल टू 1। अभी सॉल्व किया था, होपफुली ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आप आंसर निकाल देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 दिया हुआ है, सबसे पहले एक 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी दैट विल इक्वल टू π/4। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले 10 इनवर्स को उधर भेज दीजिए। तो जैसे 10 इनवर्स को उधर भेजेंगे तो 10 इनवर्स π/4 1 हो जाएगा। तो मैं राइट हैंड साइड में पहले से ही लिख रहा हूं दैट विल इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या बच गया इसको, तो यहां पर एलसीएम ले रहा हूं x - 2 और x + 2 ऊपर। तो एलसीएम आ रहा है x - 2 और x + 2। तो x - 2 एलसीएम आ रहा है तो x + 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा x - 1 x + 2 प्लस x + 1 एंड x - 2 अपॉन, अब नीचे भी ऐसे ही करेंगे, x - 2 x + 2 आप एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर आप क्या आ जाएगा x - 2 x + 2 माइनस x - 1 x + 1 अपॉन में x - 2 x + 2। वापस से देख लीजिए, x - 2 x + 2 आपने एलसीएम लिया, x + 2 इधर गया इससे मल्टीप्लाई हुआ, x - 2 इधर गया इससे मल्टीप्लाई हुआ, नीचे में भी x - 2 x + 2 एलसीएम आ गया, x - 2 x + 2 इधर जाएगा। सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो आपके पास क्या बच रहा है x - 1 x + 2। तो आप सिंपल प्रोडक्ट कर दीजिए, जनरल प्रोडक्ट जैसे होता है, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 2 से किया तो 2x माइनस x और माइनस का 2 प्लस अगेन x को x से किया तो x स्क्वायर, उसके बाद में माइनस 2x प्लस का x माइनस 2 अपॉन, ये तो आपका 1 चल ही रहा है। आपने 10 इनवर्स को उधर भेजा था तो 10 π/4 1 हो गया था। उसके बाद में ये आपको दिख रहा है a - b और a + b। तो इसको मैं a² - b² लिख सकता हूँ, x² - 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस, ये भी देखिए a - b a + b दिख रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए
कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, जैसे 2x से 2x कैंसिल आउट हो रहा है, -x से +x कैंसिल हो रहा है, तो आपको x² और x² मिलकर 2x² मिल रहा है, और -2 और -2 मिलकर -4 मिल रहा है, अपॉन नीचे देखिए x² -4 -x² +1 = 1। देखिए जैसे ही माइनस आया तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आया था लास्ट सम, 2x² -4, तो हम यहाँ लिख देंगे 2x² -4 अपॉन 2x² -4 अपॉन x² -4, तो x² प्लस से ये कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है आपको, देखिए ये x² प्लस का माइनस है, तो नीचे क्या बच गया, -4 + 1 -3, तो -3 अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो -3 that will equal to 1, तो 2x² -4 = -3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x² इज इक्वल टू, इसको उधर भेजा तो 4 - 3, तो 2x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू आ गई ±1/√2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका x की वैल्यू फाइंड करने का ही है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर tan इनवर्स a दिया हुआ है आपको, tan इनवर्स a, tan इनवर्स b, दोनों tan को सबसे पहले क्या करेंगे, एक tan में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b अपॉन 1 - a b डेट विल इक्वल टू, अब डेट विल इक्वल टू tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, हमें ये लेके आना है बेटा, है ना, हमें ये लेके आना है, लेके नहीं आना, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan इनवर्स 8/31 कर देते हैं। अब देखिए दोनों तरफ से tan इनवर्स हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है आपके पास, अब ऊपर आपके पास बचा है 2x प्लस 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, और नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस ये प्लस बी ए माइनस बी है, तो a² माइनस b², तो x² -1 डेट विल इक्वल टू 8/31, 2x अपॉन 1 - x² प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 8/31। अब देखिए यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 31 2 जा यानी 262, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नीचे अपने पास आ जाता है 2 - x² डेट विल इक्वल टू 8। नाउ 62 इक्वल टू 8 × 2 - 8x², तो यहाँ पर भेज देते हैं 8x², तो ये क्या था, x था, तो यहाँ पर x लगा देते हैं, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 62x - 16 = 0। वापस से क्वाड्रेटिक बन गई, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, x की 2 वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू को अवॉइड करिए, पॉजिटिव वैल्यू को ले लीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 चैप्टर को कवर किया है, और उस 3 चैप्टर के बोर्ड में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। पहला चैप्टर इंटीग्रेशन के जो लीनियर अपन क्वाड्रेटिक के रेशियो वाले जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में रिपीट होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। पहला तरीका डिनोमिनेटर को t मानिए, न्यूमरेटर मिल जाता है, ओके 1/t log t आंसर आ जाता है। लेकिन अगर t मानने पर न्यूमरेटर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर डेट विल इक्वल टू a टाइम d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, उसको सॉल्व कीजिए, ए बी की वैल्यू निकालिए, वापस पुट करिए, सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेट करिए, आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सिंपल वाले भी आ सकते हैं और स्टेटमेंट वाले भी आ सकते हैं, दोनों का ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट वाला आए तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, सैंपल स्पेस लेना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है और
प्रोबेबिलिटी के फाइनल फॉर्मूले में यानी फाइंड अपॉन गिवन आइटम के अंदर पुट करके आंसर निकालना है। इसी तरीके से हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इन्वर्स वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें tan इन्वर्स के प्रूफ दैट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ x के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसको देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा और जितने भी जो बच्चे हैं जो इस साल 12 देना चाह रहे हैं उन सब के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और जो भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, जैसे देखते हैं तो आपको इसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो आप सबने बहुत अच्छे से देखा सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए जल्दी ही डिफरेंट टॉपिक का जल्दी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू। अब इसको बंद कैसे करना है, सर को बुलाते हैं।